परिचय करा देती हूँ। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है नोएडा स्टूडियो से ज्योतिष आचार्य जेपी सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ पंडित दिवाकर त्रिपाठी भी मौजूद है, स्वागत है त्रिपाठी जी आपका भी। आचार्य डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका भी। सबसे पहले जेपी जी मैं आप ही से जानना चाहूंगी, कहा यह जा रहा है कि इस ग्रहण का असर, वैसे तो कहते हैं कि ग्रहण का असर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देखने को मिलता है। अगर हम देश और दुनिया की बात करें, दुनिया की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा असर किस पर होगा? खास तौर पर अगर हम देखें कि एक तरफ हमास और इजरायल के बीच में जो जंग हो रही है, इसी को देखते हुए क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ये उम्मीद करता हूं परमात्मा सबके लिए शुभ और मंगलकारी हो। पर जहां स्थितियां ये कह रही हैं, जैसे हम चर्चा कर भी रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप स्थिति देखें तो यहाँ गुरु चांडाल योग भी बन रहा है, क्योंकि मेष राशि में ये योग बन रहा है सूर्य ग्रहण का। उसी के साथ में अगर आप देखें अंगारक दोष भी बन रहा है सप्तम में, तुला राशि के अंदर सूर्य ग्रहण भी बन रहा है। अब ऐसी स्थिति में विचारों में मतभेद बढ़ेंगे, मानसिक तनाव बढ़ेगा और इसी के कारण ये युद्ध की स्थिति और प्रबल होती चली जाएगी और इसमें कहें तो कई देशों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती चली जाएगी और ये कारण बनेगा विश्व में अशांति का। अगर देखा जाए तो अगर हम इंडिविजुअल अगर हम बात करें पत्रिका की, तो अगर आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है या चंद्रमा पीड़ित हैं किसी भी दोष से, जैसे शनि चंद्रमा की युति है, राहु चंद्र की युति है, राहु केतु की युति है, तो ऐसे व्यक्तियों को खास तौर पे सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि देश काल परिस्थिति का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ने वाला है, ये ध्यान देना चाहिए। यहीं से पंडित दिवाकर त्रिपाठी जेपी जी ने कहा उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बड़े बड़े देश इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए, जब हम जंग किसी दो मुल्कों में होती है, चाहे हम देखें कि रूस और यूक्रेन की जंग देख लें या फिर हमास और इजरायल की जंग देख लें, उसमें दुनिया दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आती है। और दोनों जंग में हमने ये बात देखी है कि चाहे एक तरफ अमेरिका और रूस हो या फिर अमेरिका चाइना हो, या फिर ऐसे दो धड़े जो बढ़ जाते हैं। जेपी जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता भी इस जंग में कूद सकते हैं। इस ग्रहण का असर क्या देखते हैं आप पूरी दुनिया में? जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, इस समय जो ग्रहण की स्थिति बन रही है वह मेष राशि पर बन रही है, परंतु उसके प्रभाव में तुला राशि भी है, क्योंकि दोनों आमने सामने राशियां हैं। तो मेष राशि से संबंधित नाम राशि वाले जो राष्ट्र हैं, जैसे चीन, चौ, चे, चो, ली, ला, लो और अ, इसमें अमेरिका भी आ जाता है। दूसरी तरफ तुला राशि की जब बात करेंगे तो उसमें रूस भी आ रहा है, रा, री, रू, रे। तो ऐसे में तो अमेरिका और रूस के बीच में तनाव की स्थिति बढ़ती हुई चली जा रही है। पिछले बार भी जब ग्रहण का योग बना था 2 बार, तो इसी चैनल के माध्यम से हुआ था कि बस ये 2023 के लास्ट में इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। तो जो अभी इसके पहले सूर्य ग्रहण लगा था, भारत में दृश्य नहीं था, लेकिन अमेरिका, रूस इन जगहों पर दृश्य था, तो इसका प्रभाव वहां पर ज्यादा था। और अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं, इसमें नकारा नहीं जा सकता है कि बड़े स्तर पर यह युद्ध जा सके, क्योंकि जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा दिख रही हैं। ये आज नहीं कहा जा रहा है, ये पहले से बातें हो रही हैं कि जब भी 2 ग्रहण 1 महीने के अंदर आ जाते हैं तो विश्व में युद्ध की स्थिति, तनाव की स्थिति बनती है। ये रही बात की बन रहा योग। दूसरी तरफ मंगल सूर्य का योग बना हुआ है, उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु चांडाल योग के प्रभाव के कारण भी बड़े विस्फोटक हो सकते हैं स्थिति में। कारण क्या है कि मंगल सैन्य बल का कारक ग्रह है, तो सेना का नुकसान, आग से बड़ी क्षति, बारूदों का अत्यधिक प्रयोग इस अवधि में अगले 1 महीने तक हो सकता है, की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक और खास मेहमान डीपी शास्त्री जी हमारे साथ नहीं, कमल नंदलाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि हमारे जो दोनों ही खास मेहमान हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ग्रहण जो है ये एक तरीके से नेगेटिव असर दुनिया पर डालेगा, जंग की स्थितियां ज्यादा हो सकती हैं, नए नए राष्ट्र जो है वो इसमें कूद सकते हैं। आप इस ग्रहण का असर कितना देख रहे हैं पूरी दुनिया पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रहण लग रहा है ना, ये मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है। एक तो सबसे पहले ये सोची जाए, काल पुरुष का पहला भाव है। अब हो क्या रहा है कि 30 अक्टूबर को राहु जो है वो अपनी राशि परिवर्तन करके चला जाएगा मीन में, नीच का हो जाएगा, और इसके बाद में उसी दिन
केतु भी छठे भाव में आ जाएगा, छठे भाव में आकर नीच का हो जाएगा। और ऐसे में एक बहुत ध्यान देने योग्य चीज है, छठा भाव होता है वैरी भाव। इस भाव से हम देखते हैं युद्ध की स्थिति, रोग व्याधि शत्रु पीड़ा। तो निश्चित रूप से देखिए युद्ध पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसे वर्ल्ड वॉर की स्थिति मानते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं है। हालांकि आने वाले 45 दिनों में ग्रहण के बाद में इस युद्ध के शांत होने की बिल्कुल संभावना बनती है। जी चलिए, एक अच्छी खबर तो कम से कम आप दे रहे हैं कि युद्ध थोड़ा सा भड़केगा जरूर, लेकिन ये है कि हम शांति की संभावना भी आगे 45 दिनों में देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें क्या है कि कुछ एक चेंजेस जो हैं वो निश्चित रूप से आएंगे। हाँ। जैसे ही मंगल अपनी राशि परिवर्तन करेगा उसके बाद में धीरे धीरे, क्योंकि मंगल और केतु की युति के कारण ये स्थिति बड़ी समस्यावान बनी हुई है और बहुत समय से बनी हुई है ना। इसमें एक चीज जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि आने वाले समय में जो ये स्थिति बनेगी ये कुछ हद तक ठीक ठाक होने की संभावना है। मंगल वर्तमान में 17 डिग्री के इधर उधर चल रहा है और जैसे ही मंगल अपनी राशि परिवर्तन करेगा तो ये जो युद्ध के हालात हैं ये कुछ हद तक जरूर काबू होंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।